इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि जैसे मिस्त्री का संबंध स्पेनर से है तो हमें यहाँ पर बढ़ई का पूछा है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर मिस्त्री से स्पेनर कैसे लिखा है। तो देखिए, जैसे मिस्त्री का औजार क्या है, स्पेनर है, तो हम बढ़ई का औजार बताएंगे। तो बढ़ई का औजार क्या होता है, तो बढ़ई का औजार होता है आरी होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा आरी डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में था कि जैसे मिस्त्री दिया था और मिस्त्री के बाद यहाँ पर स्पिनर लिखा है, यानी स्पिनर मिस्त्री का औजार है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ई लिखा है और बढ़ई का औजार क्या होता है, आरी होता है, तो हम यहाँ पर आरी बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए है, यहाँ पर लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, वैसे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बी के बाद क्या लिखा है, आर लिखा है, तो हम भी यहाँ पर बी के बाद क्या लिखेंगे, आर को ही लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, आर को लिखेंगे। तो ये हम आर को लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आर के बाद ओ लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर के बाद ओ लिखेंगे, तो यहाँ पर आर के बाद क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास अभी हमें क्या दिखना है, यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ओ के बाद वाला पता करना है। ठीक है, यहाँ पर भी ओ के बाद वाला पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ लेटर यहाँ पर गायब दिख रहे हैं, जैसे डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, तो जो ओ के बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी के बाद आर ओ डब्ल्यू, फिर एन बी आर ओ डब्ल्यू एन बी आर, आगे भी यही चलेगा। ठीक है, अब हम कौन कौन से लेटर को भरे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ओ को भरा, फिर हम डब्ल्यू को भरा, फिर हम आर को भरा, फिर हम वापस से डब्ल्यू को भरा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आपका किसी भी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर देखिए, जैसे 24 से 35, फिर 20, यहाँ पर 31, फिर 16, फिर यहाँ पर 27 लिखा है, तो इन दो स्थानों पर कौन सी संख्या आएंगी, यह प्रश्न पूछा है। तो क्या करना है आपको, देखिए जैसे संख्या हमारे यहाँ पर देखिए 24 के बाद फिर बड़ी, फिर घटी, फिर बड़ी, फिर घटी, फिर बड़ी, फिर घट रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 24 के बाद 20 लिखा है, यानी यहाँ पर -4 हो रहा है। ठीक है, फिर 20 के बाद यहाँ पर 16 लिखा है, एक छोड़ा तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर भी -4 करेंगे। तो 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 12, यानी यहाँ पर 12 आना चाहिए। अब देखिए दूसरा देखेंगे, जैसे यहाँ पर 35 के बाद क्या लिखा है, 31 लिखा है, यानी यहाँ पर भी -4 हो रहा है। फिर 31 के बाद यहाँ पर 27 लिखा है, तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। तो देखिए अगला भी हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -4 को करेंगे तो देखिए 27 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। यानी हमारा जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12, 23। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 12, 23, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस और यहाँ पर गुणे का अर्थ भागित हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे हमें ये समीकरण दिए, ठीक है, तो इसका चिन्ह बदलना है, फिर इसे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 5 दिया है, तो हम 5 को लिखेंगे। फिर देखिए हमें चिन्ह क्या दिया है, प्लस दिया है, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा है, गुणा, तो हम यहाँ पर प्लस की जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। फिर हम इस 4 को वापस लिखेंगे, तो ये हमने 4 को लिखा है। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला चिन्ह क्या है, माइनस से, और यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस का है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे माइनस की जगह। फिर अगली संख्या लिखेंगे 18। ठीक है, ये 18 लिखा। फिर देखिए यहाँ पर हमारा अगला चिन्ह क्या है, गुणा, और गुणा का अर्थ यहाँ पर कहा है भागित, तो हम यहाँ पर भागित लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम अगली संख्या लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करते तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। तो 3 में 18 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचा है, प्लस बचा है, फिर यहाँ पर 4 बचा है, फिर गुणा बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 20 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। यानी इस समीकरण में जहाँ पर जो प्रश्नवाचक दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए में दिया है, तो ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो समीकरण है इसमें जो प्लस का अर्थ गुणा कहा तो आपको क्या करना है, इसकी जगह गुणे को रखना है। फिर माइनस का प्लस कहा तो आपको यहाँ पर माइनस की जगह प्लस को रखना है, फिर इसे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर के प्रश्न में दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना है, ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो संख्या कुल छात्र दी है इसको लिखना है, ठीक है। जैसे कुल छात्र क्या करना है, लिखना है, और उसमें से जो कोई सा भी स्थान है उससे घटा लेना है। तो इसे क्या करेंगे, हम 16 को घटा लेंगे। तो 42 में से हम क्या करेंगे, 16 को घटाएंगे। तो देखिए 42 में से 16 को घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 36 बचेंगे, ठीक है। तो 36 नहीं, यहाँ पर क्या बचेंगे, 26 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 26 बचेंगे। अब देखिए ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर +1 कर देना है। तो +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। यानी इसका अंत से कितना हो जाएगा, अंत से इतना क्रम कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। जैसे हमें दिया है 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, तो आपको क्या करना है, नीचे से अंत वाला बताना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 42 छात्रों में से 16 को सबसे पहले तो घटा लेना है। घटाने के बाद संख्या क्या आ रही है हमारी, 26 आ रही है। तो इसमें आपको +1 करना है तो कितने हो जाएंगे, 27। यानी इसका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताएं कि 3 के विपरीत कौन सा है। तो हमें इन पासों में क्या करना है, 3 के विपरीत बताना है। तो जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है तो आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। तो यहाँ पर कॉमन संख्या हमें क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये x का क्या है और y का है, ठीक है। y और x का हमें निकालना है, तो इसका भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हम दोनों को लिखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो क्या आया, x का हमारा घड़ी की दिशा में चले तो 5 आया, फिर x में आगे चलेंगे तो 3 आया, तो उसे भी लिखेंगे। फिर हम y में चलेंगे तो यहाँ पर 1 आया तो 1 को लिखेंगे, फिर से आगे चलेंगे तो 6 आया तो फिर 6 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें किसका पूछा है, 3 का पूछा है। तो 3 के सामने कौन सी संख्या है, 6 है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही होगा, ठीक है। अगर हमें 5 का पूछा जाता तो 1 हो जाता और 1 का पूछा जाता तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 का पूछा था तो 3 का 6 है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमारा 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि जैसे 108 से 104 लिखा है, फिर 100 लिखा है, फिर 96, फिर 92 और अगला हमें पूछा है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस श्रृंखला में ये पता करना है कि जैसे 108 से 104 कैसे लिखा है, तो यहाँ पर -4 किया है। फिर 104 से यहाँ पर 100 लिखा है तो यहाँ पर भी -4 किया है। फिर 100 से यहाँ पर 96 लिखा है तो यहाँ पर भी -4 किया है। फिर 96 से यहाँ पर 92 लिखा है, यहाँ पर भी -4 किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी -4 को कर लेंगे। तो देखिए 92 में जब -4 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे देखिए ए ऑप्शन दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है और डी दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो कि तीनों से अलग है, यह आपको बताना है। तो देखिए संख्या बड़ी दी हो तो आपको क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ के देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, 11 5 को जोड़ेंगे तो 16, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20। यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी में जोड़ेंगे तो देखिए जैसे 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 9 में 12 और 12 में यहाँ पर देखिए 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 17 हो जाएंगे, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में भी हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 5 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिखा होगा कि अलग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमें 20 मिला है, ठीक है, बाकी में हमें 17 मिला है। तो हमें क्या पूछा था, असंगत पूछा था, तो ऑप्शन हमारा ए वाला अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा 90 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किससे पढ़ाया, ये प्रश्न है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए जैसे रमन ने अनंत से कहा, तो देखिए रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने, यानी कि परसों मैंने अपनी दादी की, यानी मान लीजिए ये कौन है, देखिए ये क्या है, रमन है, ठीक है, रमन का मैं आर लेता हूँ, ये रमन है और ये क्या करा, अपनी दादी, ठीक है, अपनी दादी की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका पिता हो जाएगा, फिर उसकी दादी होगी, ठीक है, ये इसकी दादी है। तो दादी की पुत्री, तो दादी की पुत्री यानी इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसके पापा की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है, तो ये बहन है, ठीक है, ये क्या है, बहन है। अब देखिए दादी की पुत्री, ठीक है, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी इसके ही भाई को पढ़ाया, कौन, रमन, ठीक है। तो रमन किसको पढ़ाया, इसकी दादी की इसकी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। इसका मतलब ये है कि क्या, किसको पढ़ाया, इसके पापा को ही पढ़ाया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा पिता, तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रश्न क्या कहा कि रमन कहा कि परसों मैंने अपनी दादी, तो सबसे पहले तो अपना पिता होगा तभी दादी होगी, दादी की एक पुत्री के भाई, एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। तो हमें क्या करना, इस आकृति में वर्गों की संख्या बताना। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक तो ये है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, यानी सिंगल वाले कितने हैं, तो हमारे सिंगल वाले 4 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इनको देखना है, तो एरो में देखेंगे 1 फिर 2, यहाँ पर भी 1 और 2, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1। अब ऐसा करने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और 5 में वापस से 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9। यानी इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। तो हमारे ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।